आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर और आप लोगों को मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडेक्स नंबर। क्योंकि पिछले 2 वीडियो हमने इंडेक्स नंबर पर बनाया है। उसमें हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि इंडेक्स नंबर क्या है, कितने तरह के होते हैं। दूसरा वीडियो जो था वो हमने बताया है उसमें कि इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। और आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे कि हम इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेशन करने के लिए, और एग्ज़ाम पर्पस से जो है कौन इम्पॉर्टेंट मेथड है आपके लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनसे लगभग सवाल आते रहते हैं, या यूँ कहें कि प्रायः सवाल आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं फिशर को बताऊँगा, लेकिन फिशर को बताने के पहले लास्पेयर और पास्चे को भी पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिशर का जो फार्मूला है वो लास्पेयर और पास्चे के फार्मूले पर ही आधारित है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग फार्मूले को याद नहीं रखेंगे बल्कि याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो इंडेक्स नंबर में जो हम लोग फार्मूले को पढ़ेंगे, जो मेथड कैलकुलेशन का मेथड्स है उनको पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहला फार्मूला जो हमारा होगा वो होगा लास्पेयर का मेथड। दूसरा जो है वो है पास्चे का, तीसरा फिशर का, उसके बाद मार्शल एजवर्थ मेथड है, डॉर्विस बाउले का मेथड है, वाल्स का मेथड है और कैली का है। लेकिन इन सारे फार्मूले में से सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है फिशर का। तो फिशर को पढ़ने के लिए लास्पेयर पास्चे पढ़ना ही होगा, इसलिए हम लोग इस वीडियो में तीनों एक साथ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें फिर बाकी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लास्पेयर का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो लास्पेयर को फार्मूले को अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये लास्पेयर का फार्मूला है, दूसरा पास्चे का फार्मूला है ना। तो लास्पेयर और पास्चे के फार्मूले में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर उसकी क्वांटिटी को लेकर के है ना। कि लास्पेयर ने जो इंडेक्स नंबर का फार्मूला दिया वो क्या था? ये था कि बेस ईयर की क्वांटिटी को माना P0 Q0। पास्चे ने क्या किया, ये जो लास्पेयर का बेस ईयर का क्वांटिटी है उसके जगह पर इन्होंने क्या माना? करेंट ईयर की क्वांटिटी को माना। तो लास्पेयर के फॉर्मूले में और पास्चे के फॉर्मूले में अंतर आपको तुरंत पता चल जाएगा और बिना याद किए आपको ये याद रह जाएगा। देखिए ये क्वांटिटी किसका है? लास्पेयर वाला में बेस ईयर का। ये पास्चे ने क्या किया? ये करेंट ईयर की क्वांटिटी को माना, ठीक है। और बाद में इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया लास्पेयर का 1 नंबर, और जो 2 नंबर फार्मूला है वो हो गया पास्चे का। तो फिशर का फार्मूला क्या है? देखिए फिशर का फार्मूला कुछ नहीं है, लास्पेयर और पास्चे का जो फार्मूला है उसी का ज्योमेट्रिक मीन है, और कुछ नहीं है। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। तो लास्पेयर का फार्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q0 को डिवाइड करेंगे सिग्मा P0 Q0 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पास्चे वाला से। P1 यहाँ Q1 माना है, ये भी P1 ये भी Q1 माना है। ये क्या हो गया? ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया लास्पेयर पास्चे का, और बाद में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फिशर का फार्मूला हो गया। तो P01 यहाँ F लिखेंगे, प्राइस इंडेक्स फॉर दी करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। चलिए एक तरफ से चलते हैं, इस पर सवाल बनाते हैं और देखते हैं कैसे सवाल बनता है, कि कौन सा मेथड सबसे आसान है और किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, तो थोड़ी और अधिक आसानी से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले चलते हैं लास्पेयर के फार्मूले पर। लास्पेयर्स मेथड, लास्पेयर का मेथड है। लास्पेयर मेथड आपको मालूम है, प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर P01। लास्पेयर को यहाँ LA से डिनोट कर देते हैं। क्या था? सिग्मा P1 बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 को सिग्मा P0 Q0 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पर एक सवाल लेके चलते हैं। ये फार्मूला है भाई, P0 क्या है? प्राइस है बेस ईयर का, P1 क्या है? करंट ईयर का प्राइस है, Q0 क्या है?
क्वांटिटी है बेस ईयर का। तो चलिए ये सवाल देखिए, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय लास्पेयर्स मेथड, है ना। आइटम दिया हुआ ABCDE, क्वांटिटी दिया है कि 2000 ईस्वी में जो खरीद रही थी इसकी मात्रा जो है 100 यूनिट, बी की मात्रा 70 यूनिट, सी की मात्रा 150 यूनिट, डी की मात्रा 85 यूनिट, ई की मात्रा 10 यूनिट। इसका प्राइस जो था 2000 ईस्वी में, वो ए का प्राइस है 10 रुपी पर यूनिट, बी का 20 रुपी पर यूनिट, सी का 5 रुपी पर यूनिट, डी का 2 रुपी पर यूनिट और ई का 7 रुपी पर यूनिट। प्राइस चेंज होकर 2010 में हो गया इसका, ए का 16 रुपया पर यूनिट, बी का 21 रुपया पर यूनिट, सी का 6 रुपया पर यूनिट, डी का 3 रुपया पर यूनिट और ई का 14 रुपया पर यूनिट। ये हो गया, अलग अलग साल में क्वांटिटी और उसका प्राइस दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कौन करंट ईयर होगा कौन बेस ईयर होगा, देखियो कंपेयर कर रहे हैं कब हम 2010 में, तो 2010 जो होगा उसका प्राइस जो होगा ये हो गया करंट ईयर का प्राइस। क्या हो जाएगा, करंट ईयर का प्राइस, तो इसको P1 करेंगे। किस साल से कंपेयर कर रहे हैं, 2000 से, तो जिस साल को लेके हम कंपेयर कर रहे हैं कि आज क्या हुआ, वो हो गया बेस ईयर का प्राइस, 2000 हो गया बेस ईयर का प्राइस। और क्वांटिटी कब का है, 2000 का, तो ये तो करंट ईयर है नहीं, ये बेस ईयर है। बेस ईयर क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, Q0। ठीक है, अब इस सवाल को हम बनाते हैं। चलिए सवाल को लिखते हैं एक नए टेबल पर। ये देखिए, ये हम इसको बाउंड्री करते हैं, सवाल को ज़्यादा आसानी समझ में आएगी। ये देखिए, ये तो आपका सवाल ही है, क्वांटिटी जो 2000 में है बेस ईयर है तो इसको Q0 माना, प्राइस जो 2000 में उसको P0 बेस ईयर का, और 2010 में ये P1 हो गया। अब आपको फार्मूला पहले लिख लेना चाहिए, तब ये पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। फार्मूला क्या है लास्पेयर का, आपको मालूम होगा क्या है फार्मूला भाई, प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर लास्पेयर का, ये सिग्मा P1 Q0 को डिवाइड करेंगे सिग्मा P0 Q0 से, और फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको निकालना क्या क्या है, एक ऊपर वाला हिस्सा सिग्मा P1 Q0 और दूसरा सिग्मा P0 Q0, इतना निकालना है। तो P0 Q0 पहले कर लीजिए, P0 Q0, P0 कहाँ है, यहाँ है, ये Q0 यहाँ है, P0 ये Q0। तो P0 Q0 को क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे, P0 यहाँ और Q0 यहाँ, तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 1000 हो गया, 70 गुना 20 1400, 150 गुना 5 750, अब 85 गुना 2 170 और 10 गुना 7, तो ये हो गया 70। तो इसको आप जोड़ लीजिए, अब कितना हो गया भाई, तो ये हो गया गुना करके ये इतना। तो अब सबको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, देखिए जोड़ने से क्या यही आ रहा है ना, तो ये गुना करने पर कितना हो गया, और उसके बाद जोड़ लेते हैं P0 Q0, तो ये हो गया आपका 3390। अब दूसरा क्या निकालना, ये P1 Q0, P1 कहाँ यहाँ है और Q0 कहाँ यहाँ है, तो दोनों को गुना कीजिए, 100 गुना 16 1600 हो गया, 70 गुना 21 1470, 150 गुना ये 6 तो 900 हो गया, और ये हो गया 85 गुना 3 255, और ये 14 गुना 10 140, सबको जोड़ लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा P1 Q0 कितना हो गया 4365। अब देखिए आपका लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है यहाँ पर फार्मूला, एक P0 Q0 इतना निकला और P1 Q0 इतना निकला। तो फार्मूला क्या है ये देखिए, हम स्क्रीन थोड़ा जूम कर लेते हैं। फार्मूला ये है आपका, तो इस फार्मूले पर वैल्यू को रखिए, कितना कितना है, P1 Q0 कितना है 4365 है, और P0 Q0 कितना है 3390 है, और फिर इसको 100 से गुना कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 128.76। ये क्या हुआ, लास्ट पेयर का प्राइस इंडेक्स हुआ, लास्ट पेयर P01 है ना, लास्ट पेयर का प्राइस इंडेक्स। तो इस तरह से हम लास्ट पेयर का प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं पास्चे का प्राइस इंडेक्स। अब जो मेथड है हमारा, दूसरा मेथड है पास्चे प्राइस इंडेक्स मेथड, है ना। पास्चे ने जो फॉर्मूला सुझाया
कि प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। क्योंकि अब इतना जब आपने देख लिया, इतना जब आपने पढ़ लिया, तो पास्चे का फॉर्मूला भी आपके लिए आसान हो गया होगा। कोई अंतर नहीं, लास्ट पेयर और पास्चे में बस अंतर क्वांटिटी का है कि क्वांटिटी को किसको माना है। तो पास्चे के फॉर्मूले में क्या होगा, P01 प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। पास्चे के आप PS डिनोट करते हैं। तो जो फार्मूला था किसका, लास्पेयर का, है ना। लास्पेयर ने क्या माना था यहाँ पर, बेस ईयर की क्वांटिटी। पास्चे ने कुछ नहीं किया, बस ये बेस ईयर की क्वांटिटी जो था यहाँ पर करंट ईयर की क्वांटिटी को माना, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, 100 से गुना कर दिया इसको, बस ये फॉर्मूला है। जहाँ लास्पेयर का बेस ईयर क्वांटिटी था, वहाँ पर पास्चे ने क्या किया, करंट ईयर की क्वांटिटी को मान लिया। तो चलिए सवाल बनाते हैं इस पर, तब देखते हैं कितना आसान है ये मेथड बनाना इस मेथड से। और सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज़ है, फिर फीसर को भी देखेंगे। जैसे ये सवाल है, कह रहा है कैलकुलेट द पास्चे प्राइस इंडेक्स ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये फूड है, क्लोथ्स है, पल्स है, ऑयल है, रेंट है, मिसलेनियस है। इसकी क्वांटिटी जो खरीद रहा था 2010 में वो दिया है, फूड 80 यूनिट, क्लोथ्स 200 यूनिट्स, पल्सेस 50 यूनिट्स, ऑयल 30 यूनिट्स, रेंट 20 यूनिट्स और मिसलेनियस 10 यूनिट्स है। इसका प्राइस जो दिया हुआ है 2000 ईयर में वो है फूड का 25, क्लोथ्स 15, पल्सेस का 18, ऑयल का 12, रेंट 8 और मिसलेनियस 4 रुपीज़। इसी का प्राइस 2010 में जो दिया है वो कितना कितना है, फूड का 30, क्लोथ्स का 20, पल्सेस 25, ऑयल 15, रेंट 10, मिसलेनियस 5। अब यहाँ पर आपको डिनोट करना होगा कौन P0 Q0 क्या है ना। P0 क्या होता है, बेस ईयर की क्वांटिटी। यहाँ पर 2000 और 2010 है, 2 ईयर है ना। तो बेस ईयर कौन होगा, तो जो पीछे वाला ईयर होता है, पास्ट ईयर होता है, जिसको लेके जहाँ से आप कंपेयर करना चाहते हैं वो हो गया आपका बेस ईयर का प्राइस, तो P0 हो गया। करंट ईयर जो लेटेस्ट ईयर है, जैसे यहाँ 2010 है तो ये Q0 हो गया, सॉरी Q0 नहीं, ये P1 हो जाएगा, ये हो गया P1, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि करंट ईयर 10 के हिसाब से है, लेटेस्ट ईयर 2010 है, तो इसका जो क्वांटिटी है 2010 में, इसको ये माना जाएगा Q1, ठीक है। तो P0 P1 Q1 आपको पता चल गया क्या है। अब इसके सवाल पर बनाते हैं, इसी सवाल को बनाते हैं। पहले सवाल लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए हमने सवाल लिखा है, थोड़ा सा हम इसको सर्किल कर लेते हैं। सवाल कहाँ है, ये देखिए, ये सवाल है आपका, है ना। क्या है ये सवाल है, ये देखिए, ये सवाल है कि क्वांटिटी जो 2010 में है, 2010 में इसको हमने Q1 माना, ये 80, 200, 50, 30, 20, 10, ये 2000 में जो प्राइस है इसको P0 माना, 2010 लेटेस्ट ईयर में जो प्राइस है उसको हमने P1 माना। अब क्या करेंगे, फार्मूले को पहले लिखेंगे, तब देखना पड़ेगा कि हमको करना क्या क्या है। तो फार्मूला क्या क्या है बताइए। फार्मूला जो है पास्चे का क्या है, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 गुना 100। आपको निकालना क्या क्या पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा सिग्मा P0 Q1 और दूसरा P1 Q1, एक ये निकालना, एक ये निकालना ऊपर वाला। तो P0 Q1 और P1 Q1 पहले निकाल लेते हैं। किसी को भी आप कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए P1 Q1 पहले निकालते हैं, है ना। तो P1 कहाँ है, Q1 कहाँ है, तो देखिए P1 यहाँ है, ये Q1 यहाँ है, ये। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 80 गुना 30 2400 हो गया, 200 गुना 20 4000, 50 गुना 25 कितना हो गया 1250, 30 गुना 15 450, 20 गुना 10 200 और 10 गुना 5 50 हो गया। दूसरा क्या करना है, P0 Q1 निकालना है, P0 Q1। चलिए उसको निकालते हैं। तो P0 कहाँ है और Q1 कहाँ है, ये देखिए P0 यहाँ पर है, Q1 कहाँ है, यहाँ पर। तो अब ये दोनों गुना होगा, ठीक है, यानी ये दोनों। तो 80 गुना 25 2000, 200 गुना 15 3000, 50 गुना 18 900, 30 गुना 12 360, 20 गुना 8 160, 10 गुना 4 कितना हो गया 40। अब क्या करना है आपको,
सबको टोटल कर लेना है। क्या करना है? टोटल करके फार्मूले पर फिट कर देना है। जैसे मान लीजिए P1 Q1 का टोटल कीजिएगा तो क्या होगा? ये होगा सिग्मा P1 Q1, सबको जोड़ने पर हुआ 6460। ठीक है। उसी तरह P0 Q1, तो P0 Q1 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, दोनों को हम टोटल कर लेते हैं तो P1 सिग्मा P1 Q1 निकला 8350 और सिग्मा P0 Q1 6460, ये निकल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब इसको फार्मूले पर फिट करेंगे। तो फार्मूला हमारा कितना है? पास्चे का ये है, सिग्मा P1 Q1 को डिवाइड करेंगे सिग्मा P0 Q0 से 100 से गुना कर देंगे। तो ये सिग्मा P1 Q1 कितना है आपका? 8350, और ये P0 Q1 कितना है? 6460, और 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 129.56। ये हो गया हमारा किसका? पास्चे का प्राइस इंडेक्स। इस तरह से निकालेंगे, आसान है। अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो है फिशर का प्राइस इंडेक्स। फिशर प्राइस इंडेक्स क्या है? जैसे लास्पेयर ने और पास्चे ने इंडेक्स नंबर निकालने को एक फॉर्मूला दिया और उस आधार पर हमने इंडेक्स नंबर निकाला, तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां रह गई। जैसे लास्पेयर ने बेस ईयर की क्वांटिटी को माना, करंट ईयर की क्वांटिटी को छोड़ दिया। जैसे लास्पेयर ने क्या किया था? P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 और 100 से गुना कर दिया। P01 किसका निकला? लास्पेयर का। तो इन्होंने करंट ईयर क्वांटिटी को छोड़ा। पास्चे ने क्या किया? पास्चे ने क्या किया? PA। पास्चे ने क्या किया कि इन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी को माना, Q1 लिखा, यहाँ P0 Q1 लिखा, तो छोड़ा क्या? बेस ईयर की क्वांटिटी को छोड़ दिया। लेकिन फिशर बड़ा तेज निकला। उन्होंने क्या किया? बहुत ही होशियार था, किसी को नहीं छोड़ा, ना तो बेस ईयर की क्वांटिटी को छोड़ा और ना ही करंट ईयर की क्वांटिटी को छोड़ा। ठीक है, बड़ा तेज तरह निकला। अब दोनों ने क्या किया? दोनों की क्वांटिटी को मिला के दोनों के फॉर्मूले का ही ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। क्या किया? दोनों के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन, लास्पेयर और पास्चे दोनों का। जैसे देखिए P01F लिख दिए, P01F, F फॉर फिशर। इन्होंने क्या किया? लास्पेयर और पास्चे का जो फार्मूला था, क्या था लास्पेयर का? सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना 100 था, और पास्चे का कितना था? सिग्मा P1 Q1 को सिग्मा P0 Q1, और दोनों ये 100 से गुना था, 100 तो बाहर हो जाएगा भाई, तो बच गए ये दोनों अंदर में। ये सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0, ये P1 Q1 P0 Q1 और गुना 100। तो ये फार्मूला हमारा निकल के आया। कौन सा फार्मूला निकल के आया भाई? कौन सा निकला? सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 और गुना 100 बाहर हो गया। ठीक है, ये फिशर का फार्मूला हो गया। तो फिशर का फार्मूला कितना निकला? लास्पेयर और पास्चे का जो P01 LA का था और पास्चे का जो फार्मूला था उसी का ज्योमेट्रिक मीन हो गया पास्चे, P फॉर पास्चे, तो यहाँ P से डिनोट करते हैं, है ना, उसी का ज्योमेट्रिक मीन है। अब चलते हैं फिशर के सवाल से, फिशर के फार्मूले से सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब फिशर का जो फार्मूला होगा वो कैसा होगा तो आपने देख लिया। अब हम चलते हैं फिशर के फार्मूले से इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। तो इंडेक्स नंबर कैसे निकालें, उसके लिए क्या जरूरी है, कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद सवाल बनाइए। पहले सवाल देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। बहुत आसान है मेथड। जैसे मान लीजिए इस सवाल में कह रहा है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 2010 ऑन द बेस ईयर ऑफ 2000 बाय फिशर आइडल फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डेटे का फिशर के हिसाब से इंडेक्स नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, कौन कौन आइटम देखिए, ए बी सी दिया है। 2000 ईस्वी में ए का प्राइस 5 है, क्वांटिटी 10 है,
बी का प्राइस है 7, क्वांटिटी है 5, सी का प्राइस है 4, क्वांटिटी है 14। इसी का देखिए आप 2010 में प्राइस क्या है, ए का 4, क्वांटिटी क्या है 12, बी का 7 और 7 क्वांटिटी, सी का प्राइस 5, क्वांटिटी 7। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नोटेशन करना पड़ेगा कि कौन P0 Q0 है और कौन P1 Q1 है। ये लेटेस्ट ईयर 2010 है, तो ये हो जाएगा करंट ईयर। यहाँ पर करंट ईयर को हम डिनोट करते हैं 1 से, तो इसका प्राइस को P1 से या क्वांटिटी को Q1 से। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर है ये 2010 है, तो 10 जो है इसमें जो प्राइस है उसको मान लेंगे P0 और क्वांटिटी को मान लेंगे Q0। अब तो पता चल गया आपको कि P0 किसको मानना है, Q0 किसको मानना है, P1 किसको मानना है, Q1 किसको मानना है। तो अब इस पर सवाल लेके चलते हैं। इस सवाल को अब बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, पहले सवाल को लिखते हैं, लिखने के बाद जो है तब देखेंगे कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए सवाल जो था उसको हम यहाँ पर एक ये देखिए बाउंड्री कर दे रहे हैं कि ये सवाल है आपका, हमने कुछ नहीं किया इसमें, वो सवाल जस का तस है। आइटम जो है ए बी सी है। 2000 में जो प्राइस है P0, जो क्वांटिटी है Q0, ये देखिए उसी सवाल से है। 2010 यहाँ पर लेटेस्ट ईयर है, जिसका प्राइस P1 होगा, क्वांटिटी Q1 होगा, तो ये देखिए प्राइस ये Q1। अब आपको करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो पहले फार्मूला लिखिए। तब हमने बार बार कहा भाई स्टैटिस्ट जब बनाने बैठो तो पहले उस फॉर्मूले को लिखो, क्या करना है ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। नहीं तो आप सोचते रहोगे कि हम किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, किसको जोड़ना पड़ेगा, किसको घटाना पड़ेगा, सोचते रहेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले को लिखिए। फार्मूला देखिए ये है आपका, ये फार्मूला है आपका किसका, फिशर का, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। ये आपको 4 चीज़ निकालना है। एक P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। क्या क्या निकालना है, P0 Q1 सॉरी P, एक तरफ से चलते हैं, ये देख लीजिए आप क्या चाहिए। एक नंबर में P0 Q0, दूसरा P0 Q1, तीसरा P1 Q0, चौथा P1 Q1। तो 4 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो आप 4 कॉलम बनाइए। हमने बना लिया P0 Q0, P1 Q0, P0 Q1, P1 Q1। कैसे करेंगे, देखिए P0 Q0 है तो P0 यहाँ और Q0 यहाँ, दोनों को गुना कीजिए और लिखिए P0 Q0 50, 35, ये 4 और 14 गुना 4, तो ये कितना हो गया 56 हो गया। ये हो गया 141। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कॉलम में जो है P1 Q0, तो यहाँ देखना है P1 कहाँ है और Q0 कहाँ है। P1 Q0, P1 यहाँ है, Q0 यहाँ है, इस दोनों को गुना करेंगे और लिखेंगे 10 गुना 4 40, 5 गुना 7 35 और 14 गुना 5 70। ये ठीक है, सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 145 हो गया। ये ठीक है। तीसरा कॉलम P0 Q1। अब P0 कहाँ है, Q1 कहाँ है, ये देखिए P0 यहाँ है, Q1 कहाँ है, यहाँ है, P0 Q1, तो ये दोनों गुना होगा P0 Q1। तो P0 यहाँ 5 गुना 12 60 हो गया, 7 गुना 7 ये 49 हो गया और ये 4 गुना 8 32 हो गया। सबको जोड़ लीजिए, 9 2 11, 6 4 10 3 13 14 141, ये भी सही है। अब लास्ट कॉलम क्या है P1 Q1। तो P1 Q1 कहाँ है ये देखना पड़ेगा आपको कि P1 Q1 कहाँ है, उसको किसको किसको गुना है, P1 यहाँ Q1 यहाँ, तो ये दोनों गुना होगा। देखिए 12 गुना 4 48, 7 गुना 7 49 और 8 गुना 5 40, सबको जोड़ लीजिए 17 4 12 13 137 हो गया P1 Q1। ठीक है, अब क्या करना है, सब कुछ जब आपको मिल गया तो आप उसको इस फॉर्मूले पर फिट कीजिए। सवाल में मिल ही गया सब कुछ आपको, तो इस फार्मूले पर जो है उसको फिट कर लीजिए। फार्मूले फिट करेंगे कितना होगा, इसको हम फार्मूले पर फिट करते हैं। P0 Q1 है, सॉरी P1 Q0 है, P1 Q0 देखिए 145 है, P1 Q0। अब P0 Q0 कितना है 141 है, गुना P1 Q1 है कितना है
37 है। अब P0Q1 कितना है? 141 है। और फिर इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कर कितना होगा। इस फॉर्मूले पर हमने ये कैलकुलेशन कर लिया था, हमारा 99.80 निकला। ये मतलब कितना हुआ? 0.20% की कमी हो गई। तो ये है हमारा फिशर का इंडेक्स। चूँकि फिशर के इंडेक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम से इसको हम लोग जानते हैं, फिशर्स इंडेक्स को, इसको हम लोग कहते हैं आइडियल इंडेक्स। आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों? क्योंकि यह टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे आपको कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है और कौन कौन सा मेथड इसको सेटिस्फाई करता है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप हमारे YouTube वीडियो चैनल पर। धन्यवाद।